Hi guys, welcome to Lucian Group of Institution online video class. Today I will discuss various peripherals of computers of chapter 3rd. This is part 4. Today I will discuss storage devices of the computer system. As we know that जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो फिगर्स के माध्यम से हमने आपको सभी स्टोरेज डिवाइसेस को हमने डिफ़ाइन किया है, सभी डायग्राम्स को हमने दिखाया भी है। जैसे कि आपका ये फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव इसको हम थंब ड्राइव भी बोलते हैं और इसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। ये आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज है जिसके द्वारा हम कोई भी डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं, या हम अपने ज़रूरत का जो भी डाटा है वो हम कहीं पे भी इसको पेन ड्राइव में डालकर कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। दिस इज़ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपका पहले चलता था, प्रेजेंट टाइम में अब फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसका स्टोरेज बहुत ही कम होता था। इसका स्टोरेज 1.44 MB होता है। ये फ्लॉपी डिस्क जो यूज़ की जाती है वो आपका डाटा को मैनेज डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। इससे हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपका जिप डिस्क है, ये आपका CD रॉ है। CD रॉ RW का मतलब होता है री राइटेबल, मतलब इसको हम दोबारा से एक बार डिलीट करके इसको दोबारा राइट कर सकते हैं। ये CDR का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली, मतलब इसमें हम केवल डाटा को रीड कर सकते हैं। इसका स्टोरेज जो होता है वो आपका 700 MB का होता है। नेक्स्ट है DVDR, री राइटेबल होता है। इसको हम CD, DVD एंड BRD, इसको हम थोड़ा एक नई स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि ये क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट मीडिया, जिसको हम चिप भी बोलते हैं, जिसको हम मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। ये भी आपका डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। और भी जैसे कि रिमूवेबल हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल भी हार्ड डिस्क होती है, इसमें भी हम डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी स्टिक है, स्मार्ट कार्ड है, और आपका ऑनलाइन स्टोरेज है। जैसे कि ऑनलाइन स्टोरेज आप लोगों ने देखा होगा, गूगल स्टोरेज आता है तो हम उस पर हम अपना जो भी डाटा होता है ड्राइव पर हम सेव कर लेते हैं। और भी अगर आपको कोई भी डाटा सेव करना है तो हम उसका स्टोरेज का हम प्रीमियम ले लेते हैं, जिससे हम काफ़ी सारा डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में जो डाटा होता है वो हम लोग कैसे स्टोर करते हैं वो हम एक फिगर्स के माध्यम से देखते हैं। ये आपकी जो डिस्क है आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें ट्रैक और सेक्टर्स बने होते हैं जो कि हमें आप दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसमें सभी कोडिंग्स होती हैं, उसके माध्यम से इसमें सभी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। ये भी डाटा जो होता है वो आपका सिंगल ट्रैक में स्टोर किया जाता है, और जो ट्रैक डिवाइडेड होता है वो आपका इवनली साइज्ड सेक्टर डेटा स्टोर्स आइटम, जो भी आपके इवनली साइज्ड होते हैं उनसे आपका ट्रैक बटा होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये आपका जो भी हमने डायग्राम दिखाया है, ये आपका CD है, ये आपका DVD है, और ये आपका ब्लू रे डिस्क है। देखो इसको हम डिफाइन करते हैं। CD का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क। इसका स्टोरेज जो होता है वो आपका 700 MB ओनली होता है। DVD होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका स्टोरेज होता है 4.2 GB होता है। एक होता है ब्लू रे, जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी जो स्टोरेज होती है HD क्वालिटी की जो हमारी वीडियोस होती हैं, या ज़्यादा लार्ज अमाउंट की जो वीडियोस होती हैं, लार्ज साइज़ की जो वीडियोस होती हैं वो हम ब्लू रे डिस्क में सेव करते हैं। इसका स्टोरेज 25 से 50 GB तक भी होता है। देखिए इनका साइज़ सभी का सेम होता है, लेकिन स्टोरेज इनका डिफरेंट होता है, और इनकी जो लेज़र बीम की टेक्निक होती है उनकी भी अलग होती है। जैसे कि CD का आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, इसका भी आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, और आपका ब्लू रे डिस्क का भी आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। तो ये सभी जो CD, DVD एंड ये आपका ब्लू रे डिस्क है, ये आपके जो CD, DVD, ब्लू रे डिस्क हैं, इनको हम ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। अगर ऑप्टिकल डिस्क आपसे अगर पूछा जाता है तो आप केवल 3 ही एग्जाम्पल देंगे, CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। वैसे ये स्टोरेज डिवाइस भी होती है, लेकिन हम इनको ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। तो थैंक यू, विजिट करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम आपको नई स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताएंगे। थैंक यू।